ह्याच्या. एक हे होतं की आपण जे मेहनत घेतलेली आहे तुमची पोलिसांनी, त्याचा रिझल्ट आपल्याला दिसतो आहे. जसे सांगण्यात आला की मर्डर्स जे आहे किंवा सुईसाईड्स त्याच्या रेट, आणि हे जे आहे हे पण एक डेथ म्हणजे माणूस जेव्हा मर्डर शकतो रोडवर, तर हे आपण कसे कमी करू शकतो याच्याबद्दल आपलं एक काम चालू होतं. आणि सबस्टॅन्शियल डिक्रीज ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये जर बघितलं तर आपल्या शहरामध्ये झालेली आहे. तर तो एक हा इश्यू होता. दुसरा, आता इलेक्शन्स आहे समोर, तसेच 31 डिसेंबर आहे. तर हे जे वेळ आहे हे पण आता स्मूथ गेला पाहिजे. याच्यासाठी आपण उद्यापासून पूर्ण शहरामध्ये 131 पॉईंट्सची नाकाबंदी लावणार आहे. रात्रीच्या वेळेस परत 20 राहतील. हे जे आहे ठीक आहे, आपली फोर्सवर याच्या स्ट्रेन पडतो, परंतु एक वेळेस जर लोकांना सवय लागली की आपण रिस्पॉन्सिबली ड्राईव्ह करायचे आहे, राईड करायचे आहे, तर त्याचे इम्पॅक्ट नेहमीसाठी हे राहील असं माझं मत आहे. आणि कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे की आपण इथे केलेली आहे आणि याचे इम्पॅक्ट तुम्हाला सगळ्यांना दिसतो. या ऑपरेशन युटर्नमुळे प्रामुख्याने आपण पाहिलं असेल की ड्रंकन ड्रायव्हिंगवर चांगला जोर देण्यात आला होता, आणि ज्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त ॲक्सिडेंटचे कारण जे होतं दारू पिऊन वाहन चालवणे, आणि विशेष करून जे पेरिफेरीचे भाग होते आपले शहरात येणारे रस्ते, ज्याच्यावर जास्त लोक दारू पिऊन गावाबाहेर जाणारे किंवा शहरात आतमध्ये येणारे ह्या लोकांचे ॲक्सिडेंट व्हायचे. तर ते ॲक्सिडेंटचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले दिसत आहे. आणि निश्चितच ह्या ड्रंकन ड्रायव्हिंगचं अभियानमुळे पण त्याच्यामुळे बरेच फरक पडले. त्यासोबतच जे रॉंग साईड ड्रायव्हिंग आहेत किंवा विदाऊट हेल्मेट ड्रायव्हिंग याच्यावरही खूप कारवाया झालेल्या आहेत. आणि याच्यामुळे सुद्धा मला वाटतं ॲक्सिडेंटमध्ये प्रिव्हेन्शन आलेलं आहे. आणि रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंगचे जे केसेस केले आहेत ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, त्यामध्ये सुद्धा लोकांमध्ये एक भीती आहे की रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग किंवा रॅश ड्रायव्हिंग केली किंवा ओव्हर स्पीडिंग केली तर कुठे ना कुठे त्याच्यावर चालन होतं किंवा कारवाई होते. तेच आजचा उद्देश हाच होता की आपल्या माध्यमातून आणखी याच्यात अवेअरनेस जास्तीत जास्त जर झाला तर जे ॲक्सिडेंट होण्याचे प्रमाण आहे ते कमी होतील. आणि जे अनधिकृत ड्रायव्हर्स आहेत, लहान मुलं आहेत, पर्टिक्युलरली मायनर्स ज्यांना ते व्हेकल चालवायला देतात आई वडील, तर हे असे ॲक्सिडेंट्स होणार नाही. किंवा जे लहान मुलांकडून मोठे वाहन सुद्धा चालवतात बरेचदा रात्रीच्या वेळेस किंवा काही काही ओकेजनमध्ये, तर ते रॅश ड्रायव्हिंग केल्यामुळे ॲक्सिडेंट्स झालेले आहेत अनेक ठिकाणी शहरात, किंवा आपण पाहिलं असेल वेगवेगळ्या शहरात सुद्धा झालेले आहेत. तर असे ॲक्सिडेंट्स होऊ नये ह्याच्यासाठीच हा प्रयत्न आहे. आणि मला वाटते आणखी सस्टेंड कारवाई झाली तर निश्चितच याच्यात आपल्याला फॅटल ॲक्सिडेंट्स आणि इतर ॲक्सिडेंट्सचे सुद्धा प्रमाण कमी होईल. आणि डिसिप्लिन ट्रॅफिक नागपूर शहराला वळण लागेल हा जो प्रयत्न आहे आपल्या सगळ्यांचा, तर त्याच्यात आपल्याला यश मिळालं पाहिजे. सर अभी जुलाई से अपनी कार्रवाई शुरू हुई थी ड्रंकन ऑपरेशन यूटर्न. जब से कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें भी 60 एक्सीडेंट कम से गए हैं. 28 कम थे. और जिस हिसाब से पुलिस के एक आंकड़े बता रहे हैं 80 और छत्रपति संभाजी नगर का था, तो ये भी सिटी इन सिटीज में भी ड्रंकन ड्राइव की कार्रवाई नहीं चल रही है. और एक्चुअली एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग बच रहे हैं. आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमने डेटा निकाला है ये हमें एडीजी ट्रैफिक ऑफिस है, वहाँ से हमने ये डेटा लिया है. तो उसके आधार पे क्योंकि कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 3 ही शहर है या 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कंपेरेटिवली ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है इसका. वो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा. ऑफ कोर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स और कमिश्नरेट जो इस पर काम कर रहे होंगे, परंतु जो हमने स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए जो काम किया उसका रिजल्ट हमें दिखता है, ऐसा हमें लगता है. इसके अलावा जो आपने बताया कि क्योंकि हमने पिछले दिनों में जो अधिसूचनाएं निकाली वो आपने देखी होगी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसका टाइम सेट करना या फिर उनको डाइवर्ट करना या टाइम लिमिट के अंदर उनको ना आने देना, ये सब चीज़ें भी उसका दूसरा कारण था. तीसरा जो आपका सवाल है कि 2 व्हीलर्स जो हैं वो जाके टकराई, तो आपने देखा होगा इसमें हुए हैं केसेस जिसमें
एक केस में तो 3 लोगों की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, बस के अंदर या ट्रक के अंदर चले गए थे वो। तो ऐसा होता है, काफी केसेस ऐसे हुए हैं। जहाँ तक आपका बड़ा हैवी ड्यूटी हैवी जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हर तरह के व्हीकल पे इसमें केसेस हुए हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि हमने इनके व्हीकल के लाइसेंस कैंसिलेशंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमने आरटीओ के पास में भेजा हुआ है अपना, वो इसी के आधार पे कि हमने इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करी हैं। ये मैं आपको बताना सर, ये चाहूँगा। बसेस जो हैं लगभग शहर में 500 निजी बसेस चलती हैं। आपने जैसे बोला कि ये ओवरऑल कभी कभी कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में बड़ा है। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब जगह बड़ा है। दूसरा आपने जो बोला हैवी व्हीकल के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं, मैं इतना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है डेली कितना हुआ है, लेकिन डेली हम मैं फोटोज भी शेयर करता हूँ। हैवी व्हीकल्स के भी चेकिंग होता है। और जैसे मैंने बताया हैवी व्हीकल 20,000 कार्रवाई हुई है व्हीकल के ऊपर में, अलग अलग प्रकार की। लेकिन डीडी का हैवी व्हीकल पे करते हो, हमें मालूम है कि हैवी व्हीकल की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आपने बताया कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के पहले 2 दिन में जो एक्सीडेंट हुए, उसके बाद से हमने रात में भी 2 बजे तक हैवी व्हीकल्स पे कार्रवाई करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं हैवी व्हीकल्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन 2 व्हीलर्स का क्या प्रॉब्लम है कि 2 व्हीलर कभी कभी ड्रिंक करने की वजह से, अपनी गलती की वजह से हैवी व्हीकल में मार देते हैं। ऐसा होता है कि हैवी व्हीकल की गलती नहीं होती, 2 व्हीलर जाके मार देते हैं। 2 व्हीलर पे भी ज़्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। सर, एक और ड्रंक एंड ड्राइव को लेके एक और सवाल है मेरा। लोग रोजाना लगभग 3,000 लोगों की जांच हो रही है ड्रंक एंड ड्राइव की। इसमें कार्रवाई होती है 30 से 40, जो एवरेज है 30 से 40 रोजाना हो रही है कार्रवाई। अब पहले 2018-19 में जो है ड्रंक एंड ड्राइव की कार्रवाई ज़्यादा होती थी। एवरेज आंकड़ा था रोज का 70 से 80 और एक्सीडेंट ज़्यादा थे। और अब कार्रवाई कम है ड्रंक एंड ड्राइव की, लेकिन एक्सीडेंट भी कम है। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा कंप्लीट एक और चीज़ कि लगभग शहर में 500 परमिट रूम है। और जैसे सर ने बताया कि जागरूकता भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। 500 परमिट रूम में लगभग रोजाना अगर एक आदमी भी गया तो 500 लोग तो लगभग, मतलब एक बार से एक आदमी भी दारू पी के निकला तो 500 लोग निकलते हैं और 40 कार्रवाई होती है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है एग्जैक्टली, मतलब किसी की पर्सनल शिकायत नहीं है, लेकिन पर्सनल शिकायतें सुनने में भी आ रही है कि ड्रंक एंड ड्राइव की आड़ में जो है ट्रैफिक पुलिस हम लोगों से वसूली कर रही है। और ये पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है, क्योंकि शिकायतें मिल रही है। लोग जानबूझ के मतलब डर के मारे या किसी के सामने नहीं आते। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर 500 बार है, 500 बार से एक आदमी दारू पी के निकले तो 500 तो निकलेंगे। और बार कहाँ है परमिट? मैं आपको इसका उत्तर देना चाहूँगा, एक मिनट बोलता हूँ। देखिए, तो आपने अगर इसे देखा इस चीज़ को, आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे जो पहले दारू पी के खुद चला लेते थे, अभी वो जो है एक सोबर आदमी उनके पास में रहता है। ये मैं आपके साथ में भी चल सकता हूँ, वो खुद या तो नहीं पी के नहीं चलाएगा, या ड्राइवर लेके जाएगा, या ऊबर ओला को बुलाएगा, या कुछ करेगा, ऐसा है। ये भी 100% इसमें आप देखेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि 100% जो है चेकिंग होने से ज़्यादा उसका इफेक्ट क्या है, लोगों में डर है कि नहीं, लोगों में एक जागरूकता है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला, 500 ये हो सकते हैं बार्स और ये लाइसेंस्ड शॉप्स, परंतु इसमें सभी को 100% चेक करना, अगर हर एक को अगर वहाँ पे लगा दिया तो पूरा ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हम ऐसा चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चेकिंग हो सकती है, ये डर होना ज़रूरी है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के भी और कुछ और प्रोफेशनल्स के भी, जो अटक गया, उनको पता नहीं था, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसा भी हुआ उसमें। सर, ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन बनते जा रहे हैं नागरिकों का कि जितने भी ट्रैफिक के नियम हैं और उनकी जो सख्ती है वो आम नागरिकों के लिए ही है। जबकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे जो भी कमर्शियल व्हीकल हो, चाहे बसेस हो, निजी बसेस हो, अब तो स्टाफ बसेस में मतलब ट्रैफिक सबसे ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है। स्टाफ बसेस जो अलग अलग कंपनियों के लिए चलती है यहाँ से, उसके अलावा निजी बसेस से आपकी छत्रपति चौक पे सर नोटिफिकेशन निकालते हैं, वहाँ एक लाइन से 5 बसेस रास्ते पर खड़ी रहती है
कोई नहीं बोलता आपकी ट्रैफिक चेकिंग होती है तो बहुत मुजूर है। नहीं, ये ऐसे मुजूर बोलने से सर थोड़ी ना होगा। छत्रपति चौक नहीं है, वो रेडिसन के आगे खड़ी रहती है और रिंग रोड के बाहर है। नहीं सर, यहाँ पे मेरे ऑफिस के सामने खड़ी रहती है। वो तो मैं वीडियो भी भेजा है मैंने सर वो नोटिफिकेशन का कोई फायदा तो कोई नहीं रहा। लोग वहीं पे खड़े हुए, प्रेशर हॉर्न वहीं पे खड़े रह के बजाते हैं वो लोग, उनके पास हूटर हॉर्न लगे हुए उनकी बसेस में। तो कमर्शियल व्हीकल तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अलावा आपके यहाँ कस्तूरचंद पार्क से एक अवैध से एक टैक्सी स्टैंड चल रहा है। अमरावती रोड पे रविनगर चौक के पास से एक अवैध स्टैंड चल रहा है, टैक्सी स्टैंड। प्राइवेट व्हीकल में लोग सवारी बैठा के लेके जाते हैं, लेके अमरावती से आते हैं। पुलिस को सारी जानकारी है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। तो हमारा कहना ये है कि आप नॉर्मल लोगों के ऊपर तो सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन जो नियम तोड़कर पैसे कमा रहे हैं, उससे पैसे अच्छे कमा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। जो बंदा 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसे मैं उसको जस्टिफाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनको पुलिस छोड़ रही है। देखिए, आप जो बता रहे पैसे कमा रहे हैं, इसमें आपने कई चीजें मिक्स कर दी। जो आपने बताया कि प्राइवेट जो लोग हैं वो जो गाड़ी चला रहे हैं यहाँ से, वो भी पैसे कमा रहा है। वो जनरल आम आदमी है, वो तो श्रीमंत नहीं है ना जो एक आदमी यहाँ से उधर लेके आ रहा है। परंतु इसमें जो नेगेटिव चीज वो ये है, जो नेगेटिव चीज वो ये है कि अगर कोई इलीगली चला रहा है, वो नेगेटिव चीज है इसमें। पर आम आदमी वो भी है, वो आम आदमी के लिए चला रहा है। तो दूसरा आप जो बता रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं सर प्राइवेट नंबर की गाड़ियां, सारी प्राइवेट नंबर की गाड़ियां। हाँ, तो इलीगल है ना वो तो हम मान रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर एक मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है। एसटी महामंडल की जो गाड़ियां होती है, जो ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं या जो प्राइवेट ट्रेवल्स की गाड़ियां हैं, ये ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने की वजह से क्या होता है, जो टू व्हीलर रास्ते से ज्यादा होता है तो उसको खतरा जाता है, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए तो ये डेथ्स कम हो गई ना। ओवरटेक कर रहे थे फिर भी उनको मालूम है कि गलत है, हम ध्यान से चलाएंगे तो 350 जो मौत हुई थी वो अभी कम हो गई है। वो अप्रिशिएट करो ना। आज भी आप भी गाड़ी चलाते हो, ओवरटेक कहाँ से करेंगे? आप राइट साइड से करेंगे ना। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो गलत है। आप पढ़े लिखे नहीं है या नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही चीजें हम कर रहे हैं। जो आरएसपी है, जो हमारे लोग हैं, जहाँ पे वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, जो 90 लाइफ हम तो बचा पाए। अब उस चीज को भी देखो ना। और इसमें खत्म नहीं हुआ है, हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि ये जीरो होना चाहिए। सीपी साहेब अमरावती सीपी साहेब पालघर आणि पब आणि बारमध्ये जाऊन जनरल करणार की बा गाडी अवेलेबल करा किंवा ड्रायव्हर सोबत नाही, पण त्याच पब आणि बारमुळे लोकांना त्रास होतो, त्यांच्या घरासोबत पार्किंग करतात. त्याचा उपाययोजना काय करणार? खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्या वर्धा रोडवर एक तेव्हा तिथे मोठा प्रॉब्लेम होतो शनिवार रविवारी, ते अजून पण सॉल्व्ह झाला नाही. त्याचा तर हे जे आहे त्याच्यात पण तुम्ही जर आपले अधिकारी जे आलेले आहेत, तुम्ही असे किती आहेत त्याच्या आपण बंद करण्यासाठी देऊ. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतोय की आपण ज्या वेळेस हे आमच्याकडे येतात, आपण जवळपास 90% केसेसमध्ये की हे परवानगी देऊ नये असं जातो आपला, परंतु परवानगी मिळतात. आपली एनओसी असताना परवानगी कशी मिळते? बाकीचे बघा ना तुम्ही, शंभर दाखवू शकतो तुम्हाला. सर ये फैक्ट है, बट सर एक चीज़ बोलना था कि जितने भी परमिट रूम हैं, चाहे आप पूरे इनर रिंग रोड पे देख लीजिए, काफ़ी सारे बार हैं और परमिट रूम हैं, एक के पास भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. ये तुम सर न्यूटन पे हम डिस्कस कर रहे हैं. सर बाहर से आपको ट्रैफिक की कार्रवाई से रिलेटेड है. तुमने डाइल्यूट कर दिया पूरा का. नहीं सर पार्किंग आप बाकी जगहों पे पार्किंग के विषय में गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ फुटपाथ पर खड़ी होती, लेकिन पुलिस वहाँ से एक भी गाड़ी नहीं उठाती. ये मैं आरोप काम करने से कह सकता हूँ. लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती पुलिस की. आप किसी कपड़े की दुकान के सामने से गाड़ी उठा लेते हैं, लेकिन बाहर के सामने से आपकी ट्रैफिक की गाड़ी बाहर पे भी इससे एग्री मैं भी करती हूँ, क्योंकि इनके क्वेश्चन से एग्री मैं भी करती हूँ. इसका उत्तर क्या देना चाहेंगी आप इस पे? ये बात तो आप गई थी ना बार बंद करवाने के लिए, आप गए थे ना बार बंद करवाने के लिए. मैं तभी भी लगी हूँ सर मुहिम में. आपने जाके कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला कि बार बंद करो. नहीं. हाँ, क्योंकि हम ही इंटरेक्ट करते हैं आपसे, इंटरेक्ट भी नहीं करते बात में. अर्ली आवर्स होते ना ऑफिस जाने के लोग, तो उस समय में एक कुछ ऐसा अभियान चलाया गया तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सिग्नल पे रुकने वालों को डर पैदा हो गया है. लोग ऐसे धड़ल्ले से सिग्नल तोड़ते हैं अर्ली आवर्स में.
8-9 ऑफिस जाने के लिए कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता, जबकि वो उसमें जो सिग्नल वाला है तो हमारा जो ITMS प्रोजेक्ट आ रहा है जो अराउंड पायलट फेज में चल रहा है और 6 महीने में चालू हो जाएगा, उसमें AI के माध्यम से इमेज जो होगा उससे वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा जो आपने बाढ़ के बारे में बोला, तो शिवाजी नगर में जो इशू था, खास करके शिवाजी नगर में इशू था कि वो पब के बाहर में देर रात तक वो गाड़ियां लगाते थे, तो हमारे PI बडी और हम लोगों ने मिलके उनको बताया, उनके साथ बाहर वाले को अवेयरनेस बताया कि रोड साइड पार्किंग कहाँ पे अवेलेबल है। तो अब वो रोड साइड पार्किंग जहाँ पर है वहाँ लगा, तो वो घरों के सामने नहीं लगा, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो पहले का और अभी का अगर आप देखें कंपेरेटिव, तो उसमें काफी फर्क है। उसका रिजल्ट ये है, दूसरा जो है 100% जो है रोड जो है डीकंजेस्ट हो गए हैं, या वाहनों की संख्या कम हो गई है, या फिर जो है जो पार्किंग इलीगल पार्किंग होती है वो रुक गई है। ऐसा नहीं है, ये हम बता भी रहे हैं कि ऐसा इसमें हम 100% सक्सेसफुल नहीं है वो हम करेंगे, और हमारी कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेगी। और जो भी नई चीजें आएंगी, जैसे आज जो पता चला है कि कोई क्लैंडस्टाइन वगैरह सब कुछ चलता है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। वो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। न्यूटन में 10 डिविजन्स में हर जगह पे डेथ्स जो है अभी एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, फैटल एक्सीडेंट कम हुए हैं, लेकिन सदर एक ऐसा डिवीजन है जहाँ पे 28 डेथ थी, वो लास्ट ईयर भी थी और इस साल में 28 डेथ। सदर में क्यों इसका इम्पैक्ट सदर में जो है देखिए इसमें जो है कई जो डेथ्स हुई है मॉर्निंग के टाइम का, उसमें एक है जो हम देखते हैं आंकड़ा। दूसरा जो है इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो इधर जो चल रही थी उसमें इसका जो कंटिन्यूअस एरिया है वो, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से होगा उसमें। सदर में कम हुई है, 5 से तो कम हुई है, लास्ट के 28 है, इसके 25 है, लास्ट के 28 है, इसके 23 है। नहीं सदर प्लस से ये करना पड़ेगा ना सर, नहीं फेडरल की बात कर रहा हूँ नहीं तो भी जैसा अभी लास्ट ईयर अराउंड इंदौर रिंग रोड में 21 प्लस 7 करना पड़ेगा। डेथ बराबर है, लेकिन एक्सीडेंट कम है। इंदौर रिंग रोड मानका कोर्ट के पास ही हुआ है वो, सुबह सुबह बहुत खास गाड़ियाँ चलती हैं। जो स्कूल्स वगैरह के में उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो हुआ उसमें जो आप बता रहे हैं। सर 8 ते 15 दरम्यान किती 8 तारीख ते 15 तारखे दरम्यान 8 ते 15 किती डेथ डेली का अराउंड 30 का वो हम बता देंगे। सर मेरा एक सवाल है, जो रिक्शाज सर, है मेरा एक सर, सवाल है जो कि मैक्स सर रिक्शाज जैसे- होती हैं और उसके बाद में जो बाकी वाले जो काले पीले जो रिक्शे होते हैं, तो उनसे भी ट्रैफिक काफ़ी जाम होता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट की भी संख्या उनसे भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ऐसे में थोड़ा उन पर भी थोड़ा तुम्ही बघितलं तर नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स कमी झालेले आहेत, तो आहे आपला आकडा आंकड़ा होता वो तो है ना, वो तो आप कम ये कर ही नहीं सकते, तो वो कम हुआ है इसमें। तो आप जो बता रहे हैं कुछ जो कंजेशन का है उनके त्याच्यामुळे होतात ना, अगदी बरोबर है, पर उसमें हमारी है उनको अवेयरनेस का कुछ चल ही रहा है। सर कहीं से आम जनता में भ्रम है कि अभी विकास कार्य जैसे चल रहा है, रोडों का कार्य चल रहा है बनाने का, तो उनको लगता है कि CCTV कैमरे सब बंद करके रखे हुए ट्रैफिक वाले कहीं कहीं शुरू है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ऐसा है? देखिए जब हमारी जो एक्टिविटीज चलती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो कोई भी नई चीज होती है उसमें डक्ट का कटना या केबल का एक कटना होता है, उसकी वजह से कई बार बंद होते हैं कैमरास, परंतु उसको अप करने के लिए, लाइव करने के लिए भी रेगुलरली काम चल रहा है। अभी जो नई एक कंपनी है कैल्ट्रॉन, जिसको ये मिला है इसका टेंडर, वो लोग कर रहे हैं और हर रोज का आंकड़ा अपने पास में आता है, तो वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है उसमें। सर अभी न्यू ईयर है, तो वो क्या करते हैं लोग 4 बजे वाइन शॉप में जाके 4 बजे से भीड़ चालू होती है, जो वाइन शॉप में लिखा लेने आता है वो रास्ते पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ है जो आप वाइन शॉप वालों को बोले कि आप कोई गार्ड लगा के उनको बोले, और उसको वजह से झगड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो वाइन शॉप में जो आता है कस्टमर वो अपनी कहीं भी छोड़ देता गाड़ी चले जाता है। तो ये 4 बजे से लेके 4 बजे से लेके 10-12 बजे तक ये रहता ही है। बाकी वाइन शॉप के अलावा बाकी शॉप पे भी करती हैं। हाँ सर, ये तो है। 30 पर बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि हमें यहाँ कॉफी हाउस चौक जो आप अभी जो अवेयरनेस कैंप ले रहे हैं, 31 आ रहा है, वो ये भी